अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयुषी बी। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपको पोएम नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताऊंगी। पोएम नंबर 3 है व्हेन आई एम इन माय बेड एट नाइट, जब मैं रात को सोने के लिए लेटी। इसमें एक बच्ची के बारे में ये पोएम है जो बता रही है व्हेन आई एम इन माय बेड एट नाइट, जब मैं रात को सोने के लिए लेटी। बिटवीन द ब्लाइंड आई सी, पर्दे के दरमियान में मैंने देखा, यानी कि जब मैं सोने लगी तो मैंने देखा द डियरेस्ट लिटिल ट्विंकलिंग स्टार, एक चमकता हुआ छोटा सितारा। हु कम्स टू पीप एट मी, जो मुझ पर झांकता है। वो बच्ची कहती है जब मैं सोने के लिए लेटी, जो कि सोने के लिए लेटी है और कह रही है सोने से पहले वो समझती है, लेकिन वो ख्वाब में देख रही है। वो कहती है सोने से पहले मैंने देखा एक छोटा सा प्यारा चमकता हुआ सितारा जो कि मुझ पर झांकता है। आई नो ही स्टेज देयर ऑल द नाइट, मैं जानती हूँ वो सारी रात यहीं रहते हैं। बट एट द ब्रेक ऑफ डे, लेकिन दिन निकलने के बाद आई कैन नॉट सी हिम एनीवेयर, मैं इनको कहीं नहीं देखती। Why does he go away, वो क्यों चले जाते हैं। I wonder, मैं हैरान होती हूँ। If the reason is, अगर ये इसकी वजह है। Perhaps, शायद he goes from me, वो मेरे पास से चले जाते हैं। To peep at other little girls, दूसरी लड़कियों के ऊपर पास। In land across the sea, जो कि समुंदर के दूसरी तरफ रहती हैं। जी, वो कह रही है इस कहानी में, इस पोइम में वो बता रही है कि मैं जब सोने के लिए लेटती हूँ तो सोने से पहले मैं देखती हूँ एक छोटा सा सितारा जो कि चमक रहा होता है, और वो कहती है कि वो मुझ पर झांकता है। और मैं हैरान होती हूँ कि सारी रात वो मेरे पास रहते हैं, लेकिन सुबह उठते ही वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। वो समझती है कि मेरी जैसी कोई लड़की है जो कि समुंदर के दूसरी तरफ रहती है, और वो कहती है कि फिर शायद वो समझती है कि मेरे तरह की भी एक लड़की है जो कि समुंदर के उस पार रहती है, और ये सितारे उनके पास चले जाते हैं। अब हम इसके वर्ड सेंटेंसेस और डिक्टेशन की तरफ आएंगे। डिक्टेशन वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है बेड, BED बेड, बिस्तर। ब्लाइंड, BLINDS ब्लाइंड। डियरेस्ट, DEARES डियरेस्ट। ब्रेक, BREAK ब्रेक। गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स। नाइट, NIGHT नाइट। सी, देखने वाला ये सी है, सी। स्टार, STAR स्टार। रीजन, REASON रीजन। CSEAC, सी मीन्स समुंदर। नेक्स्ट है वर्ड सेंटेंसेस। स्टार, स्टार शाइन्स एट नाइट, सितारे रात को चमकते हैं। डे, दिन। इट इज हॉट टुडे, आज का दिन बहुत गर्म है। गर्ल, लड़की। आई एम अ गर्ल। इसी के साथ बुक वर्क है हमारा जो हम करेंगे। उन्होंने क्या राइमिंग वर्ड बनाने हैं नाइट के। नाइट का राइमिंग वर्ड क्या है। फाइट, काइट, राइट। सी का टी, मी, फ्ली। थर्ड है अवे, में, हे, प्रे। फोर है स्टार का बार, टार, फार। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। नाइट का है फाइट, राइट, काइट। सी का है टी, मी, फ्री। थर्ड है अवे, में, हे, प्रे। फोर्थ है स्टार, बार, टार, फार। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आऊंगी जो कि है मेलियंग एंड द मैजिक ब्रश। मेलियंग एक लड़के का नाम है और उसको एक मैजिक ब्रश मिलता है।
यानी कि जादुई ब्रश। ये कहानी है मैलियन के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मैलियन। एक लड़का था जिसका नाम था मैलियन। ही लाइक ड्राइंग, उसको ड्राइंग करना पसंद था। बट ही वॉज टू पुअर टू बाय अ ब्रश, लेकिन वो बहुत गरीब था कि वो एक ब्रश भी खरीद नहीं सकता था। एक लड़का था मैलियन, वो जो है उसको ड्राइंग करने का शौक था, लेकिन वो इतना गरीब था कि वो खरीद नहीं सकता था ब्रश। सो ही ड्रू विथ स्टोन्स, तो वो स्टोन पत्थरों के साथ ड्राइंग करता था। ही ड्रू विथ स्टिक्स, स्टिक के साथ ड्राइंग करता था। ही ड्रू विथ हिज फिंगर, उंगलियों के साथ ड्राइंग करता था। वन नाइट ही सेड, एक दिन उसने कहा, आई नीड अ ब्रश, मुझे एक ब्रश की जरूरत है। इफ आई हैड अ ब्रश, अगर मेरे पास ब्रश हो, आई कुड ड्रॉ सम पिक्चर्स, तो मैं कुछ तस्वीरें बनाऊंगा। फॉर द पुअर पीपल इन माई विलेज, गरीब लोगों के लिए अपने गांव के। उसने कहा कि अगर मेरे पास ब्रश आ जाए तो मैं अपने गरीब लोगों के लिए जो कि गांव में रहते हैं तस्वीरें बनाऊंगा। सडनली, अचानक, एन ओल्ड मैन अपीयर्ड, एक बूढ़ा आदमी जाहिर हुआ। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बहुत लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। मैलियन रब्ड हिज आई, मैलियन ने अपनी आंखें रगड़ी। द ओल्ड मैन सेड, वो बूढ़े आदमी ने कहा, डोंट बी फ्राइटेंड, खौफजदा मत हो। हेयर द ब्रश फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ एक ब्रश है। ड्रॉ पिक्चर्स ओनली फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए तुम पिक्चर तस्वीरें बनाओ। When the old man had gone, जब बूढ़ा आदमी चला गया, मैलियन began to draw with his new brush, मैलियन ने ब्रश से तस्वीरें बनाना शुरू की। He drew a cockerel and it changed into a real cockerel, उसने एक मुर्गी का बच्चा बनाया। मुर्गी की एक किस्म है तो वो असल की एक मुर्गी बन गई। वाओ, he said, वाओ, ही उसने कहा, दिस इज अ मैजिक ब्रश, ये एक जादुई ब्रश है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही ड्रू पिक्चर्स फॉर द पुअर पीपल इन हिज विलेज, उसने अपने गांव के गरीब लोगों के लिए पिक्चर्स तस्वीरें बनाना शुरू की। ही वॉच्ड अ वुमन कटिंग वुड, उसने एक औरत को देखा जो कि लकड़ियां काट रही थी। यू नीड एन एक्स, तुम्हें एक कुल्हाड़े की ज़रूरत है। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू हैड एन एक्स, अगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा हो, यू कुड कट द वुड क्विकली, तो तुम जल्द अज जल्द लकड़ियाँ काट सकती हो। सो ही ड्रू एन एक्स, तो उसने एक एक्स कुल्हारे की तस्वीर बनाई। एंड इट चेंज इनटू अ रियल एक्स, तो वो एक असली कुल्हारे बन गई। नेक्स्ट ही वॉच अ मैन पुलिंग अ प्लव, आगे उसने एक आदमी को हल चलाते हुए देखा। यू नीड अ बफेलो, तुम्हें एक बैल की ज़रूरत है। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू हैड अ बफेलो, अगर तुम्हारे पास एक बैल हो, यू कुड प्लफ योर लैंड क्विकली, तो तुम जो हो हल चला सकते हो आसानी से, जल्दी से। सो ही ड्रू अ बफेलो, तो उसने एक गाय बनाई। एंड इट चेंज इनटू अ रियल बफेलो, तो वह एक नए बफेलो में, नए असली गाय में तब्दील हो गई। ही वेंट ऑल ओवर द विलेज, वो तमाम गांव में घूमा। एंड ही ड्रू व्हाट पीपल नीड, और उसने वो सब कुछ बनाया जो कि लोगों को जिनकी ज़रूरत थी। सून, जल्द ही, द किंग हियर्ड अबाउट मैलियन एंड हिज मैजिक ब्रश, जल्द ही मैलियन और उसके मैजिक ब्रश के बारे में बादशाह ने सुना। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू फाइंड मैलियन, उसने अपने गुलाम भेजे, सिपाही भेजे मैलियन को ढूंढने के लिए। दे टुक मैलियन टू द किंग, वो मैलियन को पकड़ के बादशाह के पास लाए। द किंग सेड, बादशाह ने कहा, ड्रा मी अ ट्री कवर्ड विद गोल्ड कॉइन्स, मुझे एक ऐसा दरख्त बना के दो जिस पर सोने के सिक्के कवर हो, जो कि सोने के सिक्कों से ढका हुआ हो। मैलियन सेड, मैलियन ने कहा, नो, नहीं, आई वुड नॉट, मैं नहीं कर सकता। यू डोंट नीड एनी गोल्ड कॉइन्स, तुम्हें मजीद किसी सोने के सिक्के की ज़रूरत नहीं है। द किंग वॉज वेरी एंग्री, बादशाह बहुत नाराज हुआ। यू विक बॉय, तुम जाहिल लड़के, आई विल पुट यू इन अ प्रिजन, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। सो हिज सोल्जर पुट मैलियन इन प्रिजन एंड लॉक द डोर, तो उसके सिपाही ने उसको जेल में बंद कर दिया और जेल के बाहर ताला लगा दिया। मैलियन सेड, मैलियन ने कहा, आई नीड अ की, मुझे एक
चाबी की ज़रूरत है। इफ़ आई हैड अ की, अगर मेरे पास एक चाबी हो, आई कुड ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल सकूँगा। सो ही ड्रू अ की, तो उसने एक चाबी की तस्वीर बनाई। एंड इट चेंज इनटू अ रियल की, तो वो एक असल चाबी बन गई। ही ओपन द डोर विद इट, उसने उससे एक दरवाज़ा खोला। एंड एस्केप, और भाग गया। द किंग एंड द सोल्जर जम्प्ड ऑन द हॉर्सेस, किंग बादशाह और जो गुलाम थे वो घोड़े लेकर उसकी तरफ भागे। एंड चेज हिम, और उसको पकड़ लिया। मैलियन सेड, मैलियन ने कहा, आई नीड अ हॉर्स, मुझे घोड़े की ज़रूरत है। सो ही ड्रू अ हॉर्स एंड इट चेंज इनटू अ रियल हॉर्स, तो उसने एक घोड़ा बनाया और वो एक असल घोड़े की शक्ल में उसके सामने आ गया। ही जम्प्ड ऑन द हॉर्स, उसने घोड़े पर छलांग लगाई। एंड रोड अवे, और भाग गया। बट स्टिल द किंग एंड द सोल्जर चेज मैलियन, लेकिन अचानक ही किंग बादशाह और उसके सोल्जर्स गुलामों ने मैलियन का पीछा किया। आई नो वट आई विल डू, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। ही ड्रू अ बिग, वेरी बिग होल, उसने एक बहुत बड़ा घड़ा बनाया। एंड इट चेंज इनटू अ रियल होल, और वो एक बहुत बड़ा असली का सुराख बन गया। ही वॉच द किंग एंड सोल्जर केम नियरर एंड नियरर, उसने देखा कि बादशाह और उसके सिपाही कम से बहुत करीब से करीब तर आ रहे हैं। दे वर राइडिंग टू फास्ट टू स्टॉप, उसने अब उसके तेजी से चलने के बजाय वो रुक गया। दे रोड स्ट्रेट इनटू द होल एंड डिसअपियर, और वो किंग बादशाह और उसके जो सिपाही थे वो भागते हुए घोड़े की रफ्तार में आए और उस घोड़े में गिर गए और गायब हो गए। मैलियन वाज सेफ, मैलियन बच गया। ही रोड होम, वो घर चला गया। एंड टोल्ड द स्टोरी टू ऑल द पीपल इन हिज विलेज, और अपने गांव के लोगों को वो स्टोरी सुनाई। जी, इसलिए एक कहानी थी एक मैलियन और को उसके मैजिक ब्रश की, जो कि ड्राइंग करना जानता था लेकिन उसके पास स्टिक नहीं थी। अचानक एक बुरा आदमी आया, उसने उसको स्टिक दी और कहा कि तुमने गरीब लोगों के लिए ड्राइंग करनी है। सबसे पहले एक औरत को देखा जो कि लकड़ियाँ काट रही थी, तो उसने एक एक्स बनाई और वो असल की एक्स बन गई। उसने उसको दिया, एक्स दी। आगे आगे गया वो, उसने एक और आदमी को हल चलाते हुए देखा जिसको एक बफेलो की ज़रूरत थी। उसने एक बफेलो ड्रॉ की और उस रियल में एक बफेलो बन गई। इसके बाद उसके बादशाह को पता चला कि इसके मैलियन और मैजिक ब्रश के बारे में। मैलियन को बुलवाया और उसने कहा कि मुझे सोने के सिक्के से भरा हुआ एक दरख्त बना के दो। उसने कहा, मैलियन ने कहा, आपको किसी सोने के सिक्के के दरख्त की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मज़ीद काफ़ी सोना है। इस पर उसने इसको सजा दी और जेल में डाल दिया। मैलियन ने चाबी बनाई और भाग गया। इसके बाद उसके किंग ने और उसके सोल्जर ने उसका पीछा किया और उसने एक घोड़ा लिया, घोड़ा बनाया, घोड़ा असल में बन गया। वो उस पर बैठ के भागा। फिर उसने देखा कि वो लोग और करीब से करीब आ रहे हैं, तो उसने एक होल घड़ा को बनाया और रियल में घड़ा बन गया, जिससे जो बादशाह और सोल्जर जो भाग रहे थे वो घड़े में गिरे और गायब हो गए। मैलियन बच गया। मैलियन ने घर जाके ये सारी स्टोरी अपने घर वालों को और विलेज वालों को सुनाई। नेक्स्ट हम इसके डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ आएंगे। पहला वर्ड है कटिंग, काटना, CUTTING, कटिंग। नेक्स्ट है स्टिक, STICK, स्टिक। फ्राइटेंड, खौफजदा, FRIGHTENED, फ्राइटेंड, खौफजदा। सोल्जर, सिपाही, SOLDIERS। हॉर्स, घोड़ा, HORSE, हॉर्स। ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। पिक्चर्स, तस्वीरें, PICTURES, पिक्चर्स। मैजिक, जादू, MAGIC, मैजिक। विक्ट, WICKED, विक्ट। एंड देन जिद्दी, विक्ट को कहते हैं जिद्दी। स्टोन्स, पत्थर, STONES, स्टोन्स, पत्थर। इसके साथ में वर्ड सिनोनिम्स की तरफ आऊंगी, जो मुश्किल वर्ड है चैप्टर के, उसके मीनिंग्स की तरफ। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। नेवर सीन अगेन, गायब हो जाना। फ्राइटेंड, अफ्रेड, खौफजदा। एस्केप, भाग जाना।
गोट अवे, गोट अवे भाग जाना, विद जिद्दी मोरली बैड जिद्दी, एंग्री नाराज अनोइड, अनोइड नाराज एग्री। नेक्स्ट इसके वर्ड्स एंड टेंसेस, नेक्स्ट है इसके वर्ड्स एंड टेंसेस। सबसे पहला वर्ड्स एंड टेंस है ब्रश, आई हैव अ ब्रश। सेकेंड है फ्राइटेंड, आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन आई सॉ जियांट, जब मैंने जिन को देखा तो मैं डर गया। एंग्री नाराज होना, आई एम एंग्री मैं नाराज हूँ। स्टिक, इट इज माई स्टिक ये मेरी स्टिक है। डिसअपियर्ड गायब होना, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द village, the old man disappeared from the village। वर्ड्स एंड टेंसेस मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। ब्रश, आई हैव अ ब्रश मेरे पास एक ब्रश है। फ्राइटेंड खौफजदा, आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन आई सॉ जायंट मैं बहुत खौफजदा हो गया जब मैंने एक जिन को देखा। एंग्री, आई एम एंग्री मैं नाराज हूँ। स्टिक, इट इज़ माई स्टिक ये मेरी स्टिक है। डिसअपियर्ड, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द विलेज बूढ़ा आदमी विलेज से गायब हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु लव टू ड्रा, उस लड़के का नाम लिखें जिसको ड्राइंग करने का बहुत शौक था। हिज नेम वॉज मैलियन, उस लड़के का नाम मैलियन था। नेक्स्ट है वाई डिड ही नॉट बाय अ ब्रश, वो ब्रश को क्यों नहीं खरीद रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट बाय अ ब्रश बिकॉज ही वॉज टू पुअर, वो ब्रश इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो बहुत गरीब था। वो ब्रश इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो बहुत गरीब था। Why did he want to buy a brush, वो ब्रश क्यों खरीदना चाहता था। He wanted to buy brush to draw pictures for the poor, वो ब्रश इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसके पास वो चाहता था कि वो गरीब लोगों के लिए ड्राइंग बना सके। What did the king say to Melian, किंग ने मेलियन को क्या कहा। He said draw me a tree covered with gold coins, उसने कहा कि मुझे एक ऐसा दरख्त बना के दो जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ हो। क्वेश्चन आंसर दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु लव टू ड्रा, उस लड़के का नाम बताएं जिसको ड्राइंग करने का बहुत शौक था। हिज नेम वाज मैलियन, उसका नाम मैलियन था। वाई डिड ही नॉट बाय अ ब्रश, वो ब्रश क्यों नहीं खरीद रहा था। ही डिड नॉट बाय अ ब्रश, वो ब्रश नहीं खरीद सकता था। बिकॉज ही वॉज टू पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब था। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड ही वॉन्ट टू बाय ब्रश, वो ब्रश क्यों खरीदना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बाय ब्रश, वो ब्रश खरीदना चाहता था टू ड्रॉ पिक्चर्स बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग से टू मैलियन, किंग ने मैलियन को क्या कहा। ही सैड, उसने कहा
ड्रॉ मी अ ट्री, मुझे एक दरख्त बना के दो, कवर्ड विद गोल्ड कॉइन, जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ हो। इसके साथ हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है हमारा बुक ऑफ मैचिंग दी कॉलम्स। मैलियन लाइक ड्राइंग, मैलियन को ड्राइंग करना पसंद था। द ओल्ड मैन wanted a tree covered with gold, नहीं, द ओल्ड मैन gave मैलियन मैजिक ब्रश, ओल्ड मैन ने मैलियन को मैजिक ब्रश दिया था। मैलियन wanted to help the poor people, वो मैलियन चाहता था कि वो गरीब लोगों की मदद करे। द किंग wanted a tree covered with gold coins, किंग चाहता था कि उसके पास एक ट्री हो जो कि कवर हो गोल्ड कॉइन से, सोने के सिक्कों से। द किंग एंड हिज सोल्जर्स, किंग और उसके सिपाही फेल इनटू अ होल, घड़े में गिर गए। इसी के साथ आज का हमारा 2 टॉपिक्स, मैलियन एंड हिज मैजिक ब्रश एंड पोइम व्हेन आई एम इन माय बेड एट नाइट खत्म होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।